हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, कभी भी जब सीज़न चेंज होता है ना, तो काम बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें सीज़न के हिसाब से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। जैसे अब देखिए कि विंटर सीज़न चली गई और समर सीज़न स्टार्ट हो गया है और समर का सबसे पहला फेस्टिवल होली है, तो हमें फेस्टिवल के हिसाब से भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि मैं समर और होली के लिए किस तरह अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो डे बाई डे कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं एक दिन में ही सारा काम कर लूँ। कॉलेज भी जाना है, घर को भी देखना है, तो मैं धीरे धीरे ही सारा काम निपटाती जाती हूँ। वैसे भी अगर घर की डेली क्लीनिंग करते समय ही हम थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी रोज़ करते जाएं तो काम का बर्डन नहीं होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो विंटर के कपड़े हैं उनको रखना है। तो कुछ कपड़े मैंने धुल दिए हैं और कुछ मुझे अभी थोड़े से निकाल के रख दिए हैं जिनको भी मैं धुल के रखूँगी। और सारे कपड़ों को मैंने साफ़ करके अच्छे से तह बना करके इनको एक बैग में पैक करके रख दूँगी। तो बहुत सारे कपड़े फैले हुए रहते हैं और जब हम इनको रख देते हैं तो एकदम से घर खाली खाली सा लगता है और एकदम से अलग ही लुक दिखने लगता है। तो देखिए सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अभी देखिए कुछ विंटर की मेरी वूलन की जूती हैं और ये सॉक्स वगैरह हैं, ये सारे मैं एक डिब्बे में रख देती हूँ जिससे ढूंढने में आसानी रहती है। और अब मैं इनको रखूँगी अच्छे से। तो एक किस तरह से बैग होते हैं ना जो हमारे खाली रहते हैं, उनमें ही मैं इन्हें अच्छे से सेट करके रख दूँगी जिससे कि जब भी बाद में निकालना पड़ेगा अगली सर्दियों में तो ये आसानी से मिल जाएंगे। और पता रहता है कि बैग में रखे हैं सॉक्स तो मिल जाते हैं, नहीं तो वो बड़े कपड़ों के साथ मिक्स हो जाते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। और इसी में मैं एक साइड में कैप रख दूंगी जितने भी हैं मेरे, और एक में मैं रख दूंगी अपने सॉक्स। इसी तरह मैं अपने घर के जितने भी लोग हैं उनके स्वेटर जो रखती हूँ मैं, तो अलग अलग बैग में पैक कर देती हूँ। तो इससे होता क्या है कि जैसे ही विंटर शुरू होने वाली होती है तो सबसे पहले मम्मी पापा के कपड़े निकलते हैं तो उनके ही बैग में निकाल देती हूँ। सारे कपड़ों को नहीं फैलाना होता है। सामान में जब रख रही थी तो मुझे मेरा एक मैट मिल गया। ये काफ़ी पुराना है, मैं अपनी शायद शादी में इसको बना के लेके आई थी क्रोशिया से, और ये बहुत सुंदर लगता है। ये पहले मैं जो लैंडलाइन फ़ोन चलते थे ना उसके लिए कवर में के लिए मैंने बनाया था, लेकिन अब ये जब से ऐसा ही रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सबके कपड़े रख रहे हैं तो ठाकुर जी के कपड़े क्यों रह जाएं, तो उनका भी मैंने कम्बल समेट के रख दिया है। और ये उनके कपड़े हैं और ये उनके बुलन्स के कैप हैं, तो इनको भी मैं अलग रख दूंगी। ये देखिए इस तरह की थैली होती है ना, तो इनमें आप कैप रख दीजिए, इसी में आप अलग से स्वेटर भी रख दीजिए तो मिल जाते हैं बाद में। तो ठाकुर जी का भी काम हो गया। और ये मेरे जो कम्बल थे मैंने उनको भी निकाल के रख दिया है और इन्हें अच्छे से मैं पैक करके फिर रख दूँगी। हम घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो एक बार में ही सारा काम नहीं कर सकती। अपने हर दिन के समय में से कुछ मिनट निकाल कर हर रोज़ घर की डस्टिंग कर देने में, घर को व्यवस्थित करने में दें तो गंदगी भी जमा नहीं होगी और घर भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं निकाल रही थी कूलर, तो मुझे वहाँ कॉपर की मेरी बोतल भी मिल गई, तो इनको भी मुझे अब गर्मियों के लिए निकालना है और मैं निकाल के इनको साफ़ करके इनमें पानी भरूँगी। ये कूलर भी मैंने निकाल के ले आई हूँ और इसे साफ़ करूँगी। और जहाँ मेरी मशीन रखी है अभी जिस पर मैं काम करती हूँ तो उसको मैं जगह चेंज कर दूँगी, उसे मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि वहाँ मुझे कूलर रखना है। तो कूलर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और जब भी मैं कुछ भी इस तरह से सामान हटाती हूँ, कहीं रखती हूँ, तो उसकी डीप क्लीनिंग ज़रूरी करना होता है क्योंकि सामान रख जाएगा तो फिर से क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब बारी आती है बेडशीट की। तो जितनी विंटर की बेडशीट थी डार्क कलर की, सिल्क की, थोड़ी सी मोटे फैब्रिक की, उनको मैंने हटा दिया है और हल्के हल्के कलर की बेडशीट मैंने पूरे घर में चेंज कर दी है। तो इससे क्या होता है ना कि घर हल्का हल्का लगने लगता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना घर अच्छा लगे और आपका घर में मन लगे तो सामान को चेंज करते रहिएगा, तो एकदम घर का लुक बदल जाता है। और मेरी भी आदत है कि मैं समय समय पर सामान की जगह चेंज कर देती हूँ। विंटर में मैंने अपने रूम में और जो बाहर मेरा लिविंग एरिया है उसमें मैंने कारपेट बिछा के रखे थे, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन कारपेट को भी मैं हटा दूँगी। तो ये जो सामान मैंने उसमें कॉर्नर में रख दिया था वो भी मैंने हटा दिया है। ये जो कारपेट्स होते हैं ना बहुत भारी होते हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। और इस जगह की जो मैंने खाली किया है तो इसकी भी मैं डीप क्लीनिंग कर दूँगी। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं सामान को चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं सोफ़े पे कवर डाल देती हूँ और जब मैं बोर हो जाती हूँ देखते देखते तो उनको हटा के रख देती हूँ। तो अभी मैंने इसको हटा करके रख दिया था, एक सॉल इस पर डाल दिया था, तो वापस मैंने कवर डाल दिया है क्योंकि
गर्मी में लू चलती है और धूल भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इससे ये सोफ़ा मेरा बचा रहेगा, इसलिए मैंने अब इस पे कवर डाल दिया है। वैसे पानी तो हर मौसम में ही ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट देता है। खासकर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह से बॉटल जो मैंने अभी कॉपर की निकाली थी, इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और इन बॉटल्स को मैं जगह जगह पर भर के रख देती हूँ, जिससे जो भी यहाँ से निकले तो वो पानी पी लेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम काम करते हैं और पानी पीना है तो आलस करते हैं, और अगर पानी पास में हो तो वहीं पी लेते हैं। इस तरह काम करते करते एक बॉटल पानी पी जाते हैं। तो मैं इस तरह से अपने रूम में भी एक बॉटल रखती हूँ, जहाँ बैठने का एरिया होता है वहाँ पर एक बॉटल भर के ज़रूर रखती हूँ। एक बॉटल मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाते समय मुझे पानी पीने की आदत है। कॉलेज जाती हूँ तो वहाँ भी मैं एक बड़ी बोतल पानी भर के ले जाती हूँ। गर्मियों में कॉपर की बोतल का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं किचन की तरफ। जैसा कि आपको मैंने भी बताया कि मैं होली के लिए भी किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो ये मैंने कुछ खाली डिब्बे निकाल लिए हैं और इनको मैं साफ़ करूँगी अभी, क्योंकि अब जब होली आएगी तो उसमें कुछ पकवान बनेंगे, तो उनको रखने के लिए भी डिब्बे चाहिए होंगे। और उसी समय जब हम डिब्बे निकालते हैं और ढूंढते हैं कहाँ रखे हैं, फिर उनको साफ़ करते हैं, तो काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो इस तरह से जब भी कोई डिब्बा मेरा खाली हो जाता है तो मैं उनको धो करके साफ़ करके रख लेती हूँ। और एक ये देखिए, एक मैं इस तरह से जो पॉलीथीन होती है ना, उनमें मैं ये डिब्बे खाली साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि ये गंदे भी नहीं होते हैं, और जब हमें इन्हें यूज़ करना होता है तो पॉलीथीन से निकालते हैं और तुरंत इन्हें यूज़ कर लेते हैं। इससे आपका समय तो बचेगा ही और आपको एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, काम करने के तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं, काम तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट करके अगर हम काम को करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा समय बच सकता है, और उस बचे हुए समय को आप किसी भी अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस बचे हुए समय में आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। कुछ आपको हैबिट हो, कुछ लिखने की, कुछ पढ़ने की, तो उसके लिए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। तो ये मेरी तो आदत है कि जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बर्तन निकालती हूँ तो मैं उनको इसी तरह से पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ, जिससे ये बर्तन गंदे भी नहीं होते हैं और इन्हें कम ही यूज़ करना पड़ता है, तो फिर बार बार इन्हें साफ़ भी नहीं करना पड़ता। क्योंकि मेरी किचन में अभी कवर्ड नहीं लगे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो मुझे बार बार अपनी किचन को साफ़ करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने स्लिप को भी साफ़ कर दिया है, काफ़ी खाली खाली हो गई है। बहुत सारा सामान मैंने डिक्लेटर कर दिया है। बीच बीच में किचन में से एक्स्ट्रा सामान निकाल देना चाहिए, जिससे कि किचन खाली खाली लगने लगती है। बहुत सारे खाली डिब्बे और बहुत सारे ऐसे बर्तन जिनका यूज़ नहीं होता, उनको हटा देना चाहिए। किचन को भी मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाल मिर्च की चटनी। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। ये चटनी बनाने के लिए हमने लिए है 1 किलो लाल मिर्च, 100 ग्राम लहसुन, इसे मैंने अच्छे से छील लिया है। 100 ग्राम अदरक है, इसे अच्छे से किस लिया है। और लाल मिर्च को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था धो करके, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। उसी में ऐड करेंगे अदरक और उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे लहसुन। तीनों चीज़ों को मिक्स करके पीस लेंगे। ये देखिए, बारीक पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल महीन पीसना है इसको, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो ये आराम से पीस जाती है। अब एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे आम का मसाला। जो आम का मसाला अचार बनता है आम का, वही वाला मसाला डालना है। और इसमें हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसको, और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, चिपकती है तो जो गैस का जो फ्लेम है उसको लो मीडियम पे रखना है और लगातार इसे चलाते हुए भूनना है। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। जब ये ऑयल किनारे छोड़ देगा तभी हम इसको निकाल लेंगे। हमारा ये जो पेस्ट है वो भून गया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी हम इसमें नमक डालेंगे और विनेगर डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप विनेगर। इससे ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद और घटा या बढ़ा सकते हैं।
तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे किसी भी कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में भर करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये चटनी, तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।